शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ओपन हाउस सेशन होटल कैस्टिलो, सिगरा, बनारस में डोमेन एक्सपर्ट के साथ दिनांक 14 जून 2025 दिन शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक 12 टीएच पास अभ्यर्थी और उनके माता पिता ने भाग लिया। प्रोग्राम का संचालन नितिन भार्गव एवं आतिफ अतीक सिद्दीकी, क्षेत्रीय प्रबंधक आउटरीच, सुमित यादव असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा किया गया। ओपन हाउस सेशन के सफल आयोजन पर शारदा विश्वविद्यालय आगरा के माननीय चांसलर के गुप्ता, माननीय प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता और माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रियदर्शी है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड को जितना हो सकता है मैं बच्चों के बीच इस चीज़ को ले जाऊँ। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसा फील्ड है, ये ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं, लॉजिकल स्किल्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मॉड्यूल्स की बात करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारी विस्तृत टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं। अगर हम हार्डवेयर्स की बात करते हैं तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी हमारे पास तमाम तरीके के फील्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे विश्वविद्यालय में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चलता है। इसके साथ ही सीएससी की स्पेशलाइजेशन AIML, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेस के कोर्सेज चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA इन AIML और BCA इन डेटा साइंस भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि 3 साल का एक प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी हमने BSc प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जो कि 3 साल का है और BSc कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन AIML, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये कई प्रोग्राम्स हमारे पास इस समय यूनिवर्सिटी रन कर रही हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि AI का इस समय फील्ड है, तो कंप्यूटर साइंस एक वास्ट डोमेन है कि जो सभी चीज़ को, चाहे वो AI हो या साइबर सिक्योरिटी हो, सभी को कैटर करता है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे वही था कि कंप्यूटर सर, अगर हम लोग रेवोल्यूशन की बात करें तो AI लोग बता रहे हैं कि जो आपको सॉफ्ट कर रहा है वो उतना हार्ड भी हो जाएगा। सर, क्या ओपिनियन आप रखते हैं AI को लेकर के आज के समय? AI एक बहुत ही उभरता हुआ टेक्नोलॉजी है। एज ए एजेंट हम कह सकते हैं कि AI एक एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये कंप्यूटर साइंस का ही कोर पार्ट है। तो कंप्यूटर साइंस के जहाँ हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंसेज है, वहीं AI भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के रूप में काम अपना कर रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ के रिगार्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है। वो BTech का है, BCA का है और BSc स्तर पे भी हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं बनारस में ओपन हाउस कार्यक्रम के लिए, जिसमें हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट स्ट्रीम में बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमारे साथी प्रियदर्शी सर ने बताया कि हम लोग AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, तो जब बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फर्स्ट ईयर में तो सबका कोर्स सेम होता है, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम लोग उनको, सपोज दैट वो साइबर सिक्योरिटी में है तो सेकेंड ईयर में हम लोग कई सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में जो बच्चे डेटा साइंस फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उनको थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर एज वेल एज उनको प्रोवाइड किया जाता है। इन दिनों जो साइबर सिक्योरिटी, जैसे BSc साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि जब अभी पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसमें साइबर थ्रेट्स की बातें काफ़ी बताई गई थी। तो हम अपने जो युवा हैं उनको हम तैयार करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी से कोर्स करते हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्स आप अचीव करते हैं तो उससे आप अपना तो विकास करेंगे ही, साथ में साथ देश की सुरक्षा भी करेंगे। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ इस समय साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही हैं, डेटा साइंस में, एनालिटिक्स में काम कर रही हैं। जैसे अपने अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनियों की बात करें तो डेलॉयट है, IBM है एंड कैपजेमिनी है एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज इन दिस फील्ड, ठीक है। सर, AI रेवोल्यूशन पे सर क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन आप रखते हैं? AI तमाम लोग अच्छा बता रहे हैं, तमाम लोग खतरनाक बताते हैं। नहीं, AI, अगर हम AI के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो AI हमारा काम बहुत ही आसान करने वाला है।
बट लेकिन हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को उसमें डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। एआई जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आने वाला था 90s की 92-93 के दशक में, तो लोगों ने कहा था कि लोगों का काम खत्म हो जाएगा, बट कितनी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। एग्जैक्टली उसी तरीके से एआई के पार्ट्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग हुआ, ये सब एआई के पार्ट्स हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा जॉब क्रिएशन करेंगे और ज़्यादा। बस हमको करना क्या है, हमको अपने बच्चों को इनपुट्स देना है और उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, जिससे जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो अच्छे से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सके। धन्यवाद। अभी बोलूँ या? मेरा नाम साहिबल चैटर्जी है, मैं डायरेक्टर आउटरीच शारदा यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और आज हम लोग सब बच्चे से मिल रहे हैं, एक सेशन कर रहे हैं जिसका नाम दिया है ओपन हाउस। ओपन हाउस मतलब बच्चों को जो जो परेशानियाँ आती हैं 12वीं के बाद, चाहे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे, कौन सा कॉलेज चूज़ करेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करना है, वो सब समझाने के लिए आज हम लोग सब मिलकर एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ एमिनेंट फैकल्टीज शारदा विश्वविद्यालय के आए हुए हैं, वो लोग भी अपना मार्गदर्शन देंगे, उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें इन डिटेल समझाएंगे। एंड शारदा के बारे में बोलने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शारदा में हम लोगों का एक पंच वर्ड है, द वर्ल्ड इज़ हियर वेयर आर यू। तो इसका मतलब है क्योंकि आज का डेट में शारदा विश्वविद्यालय में 95 कंट्रीज़ का बच्चा पढ़ रहे हैं। अपना इंडिया में 29 स्टेट है, 29 स्टेट से बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। NIRF रैंकिंग में हम लोग 86 में हैं और आज हम लोग शारदा विश्वविद्यालय आगरा को बताने के लिए कि आगरा और एक कैंपस आ गया है शारदा विश्वविद्यालय का, जिसमें एमिनेंट फैकल्टी द्वारा प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसका जो स्तर है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड से समझाया जाता है। एंड शारदा विश्वविद्यालय आगरा में एक्स्ट्रा कैरिकुलर को कैरिकुलर पे ध्यान दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। एंड एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ बोलूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय ऑल टाइम बच्चों के हित के लिए कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेंगे। सर वन क्वेश्चन सर अबाउट ऑल स्टूडेंट्स। सर +2 के बाद जा करके सर इस समय एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि बच्चे एकेडमिक जॉब और स्टार्टअप्स इसके पीछे सर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक फैमिली में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो बच्चों से कहता है गवर्नमेंट, पर बच्चे कह रहे हैं सर आप तो बिजनेस करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे सजेस्ट करेंगे, हाउ कैन ही चूज? ये लॉट ऑफ सर इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो चूज़ नहीं कर पा रहे बच्चा, सर कैसे करेंगे? देखिए, इसमें मैं शारदा के यूनिवर्सिटी के बिहार पे एक ही चीज़ बोलूँगा, हम लोग बच्चे जब पास आउट होकर जाते हैं उसको जॉब रेडी नहीं करते हैं, हम लोग मार्केट रेडी करते हैं। चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, जो भी करें वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षा ऐसे ही प्रदान करते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे के स्टार्टअप है, स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों का शारदा लॉन्च पैड है, जिसमें जो बच्चे में वो हुनर है, जो आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो आगे चल के कोई कंपनी सेटअप करते हैं, उसके लिए हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं थ्रू शारदा लॉन्च पैड के माध्यम से। और अपना हमारे शारदा के जो चांसलर साहब हैं ऑनरेबल श्री PK गुप्ता जी एंड प्रो चांसलर सर ऑनरेबल श्री YK गुप्ता जी, उनका मार्गदर्शन में इसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाता है कि आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको नौकरी देना भी है। और इसके लिए हम लोग बच्चे को उस हिसाब से शिक्षित करते हैं कि बच्चा मार्केट रेडी रहे।